अगर बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इन रियलिटी मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर पानी की तरह बहाए जाते हैं ताकि आप और मेरे जैसे रिटेलर लॉस करे। लेट सपोज आप एक साइडवे रेंज को देखते हैं, ब्रेकडाउन तो मिला लेकिन आप जानते हैं कि डायरेक्ट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में ट्रेड करना सेफ नहीं है। फिर आप वेट करते हैं रीटेस्ट का और आखिर में रीटेस्ट मिला भी। मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, साइडवे रेंज का ब्रेकडाउन मिला, रिटेस्ट हुआ और साथ में बेरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल भी। यहाँ कोई भी ऐसा रीजन है ही नहीं कि हमें सेल करने पे डाउट हो, लेकिन फिर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। ये क्या था? ये था मैनिपुलेशन, एक इल्यूजन। इसे आप मैनिपुलेशन कहो, ट्रैप कहो, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो ऐसे मैनिपुलेशन से बचना पड़ेगा। और यही चीज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, पावर ऑफ 3 का यूज करके। क्या होता है पावर ऑफ 3 और इसे यूज कैसे करना है? मेरी एक बात याद रखना, 90% केस में रियल मूव आने से पहले मार्केट आपको एक फेक मूव दिखाएगा। मतलब लेट सपोज कि फिलहाल प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में है। अगर स्मार्ट मनी चाहते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो तो सबसे पहले वे लोग यहाँ बैठे हुए बायर्स को बाहर करेंगे और ब्रेकडाउन देख के फ्रेश सेलर्स एंट्री करेंगे और फिर स्मार्ट मनी सेलर्स के भी स्टॉप लॉस को हिट करवा के प्राइस को अपर डायरेक्शन में ले जाएंगे। उसी तरह अगर स्मार्ट मनी चाहते हैं कि प्राइस डिक्रीज हो तो सबसे पहले वे लोग यहाँ बैठे हुए सेलर्स को बाहर करेंगे और ब्रेकआउट देख के फ्रेश बायर्स एंट्री करेंगे एंड देन स्मार्ट मनी बायर्स के भी स्टॉप लॉस हिट करवा के प्राइस को डाउन साइड पुश कर देंगे। मैं आपको रियल चार्ट में दिखाता हूँ ये चीज कैसे काम करती है। इस लोकेशन पे प्राइस कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता है एंड देन अग्रेसिव कैंडल के साथ इस रेंज का ब्रेकआउट मिला और साथ में इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे जिन जिन लोगों ने सेल किया था उसके तो एसएल हिट हुए और यहाँ बायर्स भी बाय करेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ और ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे अग्रेसिव बुलिश सिग्नल मिला। ये वेल सेट ट्रेड लगता है बाय करने के लिए, है ना। नेक्स्ट प्राइस ने परफेक्टली रिटेस्ट भी कर दिया। अगर किसी ने यहाँ बाय नहीं किया होता बड़ा एसएल देख के, वे लोग यहाँ तो पक्का बाय करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस एकदम ही स्मॉल है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से 1:3 का मिल रहा है। नेक्स्ट कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले तो सेलर्स को बाहर किया, फिर बायर्स को लालच दी गई एंड देन रियल मूव। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, कुछ टाइम प्राइस कंसोलिडेट हुआ, फिर एक ब्रेकडाउन। यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस तो हिट हुए तो कुछ लोग इस ब्रेकडाउन पे सेल करेंगे एंड देन प्राइस ने अपना रियल मूव दिखाया। रियल मूव आने से पहले एक फेक मूव। 90% केस में इस तरह से ही होता है। जब प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में होता है तब उस रेंज के ऊपर नीचे धीरे धीरे लिक्विडिटी बिल्डअप होने लगती है, धीरे धीरे लिक्विडिटी जमा होने लगती है। इसी फेज को हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब धीरे धीरे जमा करना या फिर धीरे धीरे इकट्ठा करना। इस रेंज के ऊपर नीचे लिक्विडिटी का एक्यूमुलेशन हुआ है और मार्केट का रोल है कि प्राइस लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के बाद ही मूव करेगा। तो जब रेंज का पहली बार ब्रेकआउट मिले तो आपको वहां पे ध्यान से एंट्री करनी है। हो सकता है कि प्राइस वहां पे लिक्विडिटी कलेक्शन के लिए गया हो। ये जो पहला फेक मूव मिला उसे हम मैनिपुलेशन फेज कहते हैं। लिक्विडिटी कलेक्शन के बाद जो रियल मूव आता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये हमने बुलिश सिनारियो की बात की, बीरिश सिनारियो में भी ऐसा ही होगा। कंसोलिडेशन रेंज यानी एक्यूमुलेशन, फेक मूव यानी मैनिपुलेशन और रियल मूव यानी डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, चलो इससे मैं एक आध ट्रेड कर लेता हूँ, तो यहीं पे रुक जाइए क्योंकि सारी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होगी। क्योंकि लाइव मार्केट में चीजें ऐसे नहीं काम करती जो एग्जैक्ट बुक में लिखा हो। अंडरस्टैंड? एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ देखो, एक कंसोलिडेशन रेंज और उसका ब्रेकडाउन मिला जिसको देख के सेलर्स अपना इंटरेस्ट शो करेंगे या फिर रिटेस्ट पे सेलर्स
सेल करेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए। ये आपका एक्यूमुलेशन फेज, ये मैनिपुलेशन फेज, और अब आपको पता है कि आगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा। अगर आप यहाँ पे ये समझ के बाय करते हैं कि आगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। पता नहीं क्यों, लेकिन लाइव मार्केट में आउट ऑफ सिलेबस ही सब कुछ होता है। जब भी आपके साथ ऐसा होता है, परफेक्ट एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, आगे से डिस्ट्रीब्यूशन फेज आना चाहिए था, लेकिन ये फेज आता ही नहीं और मार्केट मैनिपुलेशन के डायरेक्शन में ही चल पड़ता है। जब भी आपके साथ ऐसा होगा तो तुरंत आप सोचेंगे कि अरे यार, ये कॉन्सेप्ट तो काम ही नहीं करता। पावर ऑफ 3 काम करता है जब आप सही तरह से इसमें एंट्री करेंगे, जब आप इसकी कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं चलता, आपको ये सब पे फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए फिर किताबी बातों को छोड़ के हम वही चीज डिस्कस करते हैं जो एक्चुअल में काम आने वाली है। देखो, लेट सपोज आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन मिला, फिर उसका ब्रेकआउट, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगा। ये एक्यूमुलेशन फेज, ये मैनिपुलेशन फेज, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आगे से डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले आप एक बार बड़ी पिक्चर को देख लेना। अगर हम थोड़ा पीछे मूव करें तो यहाँ भी एक्यूमुलेशन था, ये उसका मैनिपुलेशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ी पिक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन फेज अपर डायरेक्शन का बन रहा है। ये एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन इस बिग पिक्चर के अंदर बन रहा है। सो ये स्मॉल एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन को देख के हम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि आगे से डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होगा। मुझे पता है आपको ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन जब हम रियल चार्ट में इसको देखेंगे तब आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखो, यहाँ प्राइस कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन जोन में था, फिर उसका ब्रेकडाउन मिला, एंड देन सेलर्स को ट्रैप करके प्राइस अपर साइड मूव करने लगा। ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज, ये हमारा मैनिपुलेशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो गया। और फिर से हमें एक कंसोलिडेशन रेंज मिली, छोटी सी, उसका भी ब्रेकआउट मिला, और बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस डाउन साइड मूव करने लगा। ये भी एक्यूमुलेशन है, ये भी मैनिपुलेशन है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आगे से डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये पावर ऑफ 3 ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर बन रहा है। बड़ी पिक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑलरेडी अपर साइड का बन रहा है। तो इस तरह से आपको बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर दूंगा। चलिए मैं एक दूसरी टाइप का AMD मॉडल दिखाता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से AMD मॉडल में आपको ट्रेड नहीं करना है। लेट सपोज मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, आपको एक्यूमुलेशन मिला, मैनिपुलेशन मिला, और आगे से डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होगा। ऐसा समझ के इसमें सेल मत कर लेना, बिकॉज मार्केट के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट किसी भी कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी बहुत ही कम हो जाती है। आप सेल नहीं कर सकते जब तक प्राइस इसके रिसेंट स्विंग को ब्रेक ना कर दे। उसी तरह से जब मार्केट का स्ट्रक्चर बीरिश हो और आपको एक्यूमुलेशन मिले, मैनिपुलेशन मिले, तब अपर साइड का डिस्ट्रीब्यूशन फेज मिलेगा, ये समझ के बाय नहीं करना है, क्योंकि हम अमाउंट के फ्लो के खिलाफ नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बीरिश स्ट्रक्चर था, एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, पावर ऑफ 3 के अनुसार अपर साइड का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, पर हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ मार्केट का बीरिश स्ट्रक्चर है और फिर आगे से प्राइस बीरिश डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। अब समझते हैं कहाँ पे ट्रेड करना है, एंट्री कैसे करनी है। लेट सपोज की प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, फिर एक्यूमुलेशन हुआ, एंड देन डाउन साइड का ब्रेकडाउन। यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी का कलेक्शन हो गया। ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, और यहाँ पे जो अपर साइड का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और एंट्री कहाँ करनी है वो मैं अभी आगे सिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में जब डाउन साइड का मैनिपुलेशन मिले तभी आप अपर साइड के डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेड कर सकते हैं, और अगर अपर साइड का मैनिपुलेशन मिलता है तब हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। लेट सपोज यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर भी रिच था, एक्यूमुलेशन मिला, एंड देन सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करके मैनिपुलेशन हुआ। देखो
ये मैनिपुलेशन को हम कंप्लीट मैनिपुलेशन तो फिलहाल नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्राइस यहाँ से अपर साइड ही चला जाए। कंप्लीट मैनिपुलेशन हम कब कहेंगे उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेरिश मार्केट में जब हमें अपर साइड का मैनिपुलेशन मिले तभी हम डाउन साइड के डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है आपने सीख लिया, कहाँ पे ट्रेड करना है वो भी आपने सीख लिया। अब समझते हैं एंट्री कहाँ करनी है और कंप्लीट मैनिपुलेशन कहाँ पे होगा। पहले हम कंप्लीट मैनिपुलेशन फेज को ही आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है एंड देन एक्यूमुलेशन के बाद हमें इसका ब्रेकडाउन मिला। अगली कैंडल ने ब्रेकडाउन कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया। ऑब्वियसली सेलर्स इसको देख के सेल करेंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैनिपुलेशन ही है? मे बी प्राइस यहाँ से डाउन साइड चला जाए। जितने भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन है वो सबके सब तो फेक नहीं हो सकते है ना। इसको कंप्लीट मैनिपुलेशन हम तब बोल सकते हैं जब प्राइस ये न्यू सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट कर दे, तभी हम इसे कंप्लीट मैनिपुलेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बनी, तो क्या हम इसे कंप्लीट मैनिपुलेशन बोल सकते हैं? नहीं, अभी भी सेलर्स के स्टॉप लॉस सेफ है और फिर ये अगली कैंडल ने ये सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट किया, तो अब हम इसे कंप्लीट मैनिपुलेशन बोल सकते हैं। चलिए अब एंट्री करने का सही तरीका सिखाता हूँ। मैं आपको एंट्री करने के लिए और टारगेट रखने के लिए दो अलग अलग मेथड बताऊंगा। पहली है जब एक्यूमुलेशन फेज थोड़ा स्मॉल होता है, उसमें हम अलग तरह से एंट्री करते हैं, और दूसरा है जब एक्यूमुलेशन फेज की रेंज थोड़ी बड़ी हो, उसमें भी हम अलग तरीके से एंट्री करते हैं। पहली मेथड को देखते हैं। इस बुलिश स्ट्रक्चर में एक्यूमुलेशन मिला, लेकिन बहुत ही स्मॉल, सिर्फ 8-9 कैंडल की रेंज है, और फिर ब्रेकडाउन मिला। अगली कैंडल ने ब्रेकडाउन कैंडल के लो को ब्रेक किया। कंप्लीट मैनिपुलेशन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो गया। जब भी आपको ऐसा स्मॉल सा एक्यूमुलेशन मिले तब आपको वेट करना चाहिए कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ये पूरी रेंज को ही क्रॉस कर ले, तब आप रीटेस्ट पे या फिर ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसा क्यों? इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो यही कि स्मॉल रेंज में मोस्ट ऑफ लोग इस रेंज के बाहर ही अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा रीजन, अगर हम पहले ही बाय कर लेते तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिल नहीं होता। तो स्मॉल एक्यूमुलेशन में जब भी प्राइस पूरी रेंज को क्रॉस करके कोई सिग्नल दे तब आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरी मेथड, जब एक्यूमुलेशन की रेंज बहुत ही बड़ी हो तब आपको पूरी रेंज का क्रॉस होने का वेट नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन मिला और इसकी साइज कुछ ज्यादा ही बड़ी है, और फिर इस रेंज का ब्रेकआउट मिला और सेलर्स की लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लिया गया। ब्रेकआउट कैंडल पे जो लोग बाय करेंगे उसके एसएल इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रहेंगे, और रिटेस्ट पे कुछ लोग बाय करेंगे तो उसके एसएल इस कैंडल के नीचे रहेंगे। नेक्स्ट प्राइस ये सभी बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करके डाउन साइड मूव देता है। अब हमारे पास एक कंप्लीट मैनिपुलेशन है। नेक्स्ट रिटेस्ट करके प्राइस ने बेरिश सिग्नल दिया, तो जब एक्यूमुलेशन की साइज बड़ी हो तब आप यहीं पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी रेंज में हम ट्रेड करेंगे तो वहां हमें बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। हमारा एसएल इस लेवल से ऊपर रहेगा और पहला टारगेट यहाँ तक, जहाँ पे हम 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो हम बाकी के टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको PO3 का यूज करना है, और कमेंट में ये भी बताना कि आपको अगला लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।